लोग लाइव में एक बार बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर सभी चीज़ें क्लियर हो तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, और हार्डवेयर के क्रम में आज आपकी तीसरी क्लास होगी। 2 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। तो इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे कौन सी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो हार्डवेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आपकी हार्डवेयर की ही पार्ट है। तो हार्डवेयर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इनपुट डिवाइसेस पे चर्चा करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस आखिर हार्डवेयर होता क्या है, तो जिसको हम छुआ देख सकते हैं। ठीक है, सभी यंत्र का उपयोगकर्ता के अनुसार कार्य करते हैं या सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पे काम करते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हार्डवेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होंगी उनको पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कुछ बोथ होती हैं जो दोनों काम करती हैं, इनपुट का काम करती हैं, आउटपुट का काम करती हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, जो आप क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, और हम स्टोरेज डिवाइसेस के फॉर्म में उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है उनको देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें क्लियर होंगी, आवाज़ जो क्लियर होगी। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास को। तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइसेस आपकी होती क्या है। जो आपकी कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस, माउस है, दूसरा तीसरा क्या है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, और क्या है, माइक्रोफोन है। ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। बायोमेट्रिक है आपका, जो बायोमेट्रिक होता है आप, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर जो होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है। कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। कैमरा इनपुट होगा तब जब कैमरे में हम क्या करेंगे, कैमरे में केवल डेटा को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, यानी कि फ़ोटो को कैप्चर करेंगे या वीडियो को केवल कैप्चर करेंगे, तब इनपुट डिवाइस होगा। और आप देखते होंगे शादी में यूज़ करते हैं आप लोग, उसके साथ में आउटपुट भी देख रहे होते हैं। तो इनपुट आउटपुट दोनों में आती हैं, क्या आती हैं, इनपुट आउटपुट दोनों में आती हैं वो। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। अगला क्या है, वेबकैम। तो आप वेबकैम का प्रयोग करते हैं किसके लिए, आप वीडियो कॉलिंग करने के लिए, तो वहाँ पे वेबकैम का यूज़ करते हैं। ये भी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। अगला क्या है आपका, बताइएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बीसीआर है, बारकोड रीडर, ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इन सभी चीज़ों पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होती हैं इन सभी चीज़ों पे। फिर क्या है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फिर आपके टेप रीडर होते हैं, फिर लाइट पेन है, और क्या है, जॉयस्टिक है। ये सभी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और इन सभी डिवाइसेस पे हमें क्या करना है, एक एक करके चर्चा करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कीबोर्ड है, आप सभी को पता है। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, जॉयस्टिक हो गया, क्या हो गया, जॉयस्टिक हो गया। और ये आपका क्या हो गया, बताइएगा, टच पैड हो गया, क्या हो गया, टच पैड हो गया। ठीक है, टच पैड एज अ माउस की तरीके से काम करता है, और कहाँ पे होता है, लैपटॉप। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार के आपके डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये आपका क्या है, ट्रैक बॉल है, क्या है, ट्रैक बॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका माइक्रोफोन है, क्या है, माइक्रोफोन होता है। और माइक्रोफोन के साथ साथ में अगली डिवाइसेस कौन सी है, तो अगली डिवाइसेस आपकी क्या है, कैमरा है, कैमरा है। इसको अगर हम क्या करेंगे, केवल इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, केवल इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। तो केवल डेटा को कैप्चर इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर इसके साथ साथ में हम आउटपुट भी देखते हैं, अगर आउटपुट भी देखते हैं तो क्या होगा, आउटपुट भी देखेंगे तो क्या होगा, ये इनपुट एंड आउटपुट बोथ में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनपुट एंड आउटपुट बोथ में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, ये आपका वेबकैम होता है, क्या होता है, वेबकैम होता है वीडियो कॉल आदि करने के लिए। ये आपकी कौन सी डिवाइस है, बायोमेट्रिक है, क्या होती है, बायोमेट्रिक डिवाइस होती हैं। क्या होती हैं, आपके जो बायोमेट्रिक यानी कि जितने भी आपके फिंगरप्रिंट है उनको मैच करने के लिए आपकी रेटिना है, रेटिना को देखने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये किस डिवाइस के अंतर्गत आती हैं, ये आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्या आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है,
आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनको देखते हैं। चलिए, तो आगे आपकी आती है कौन सी डिवाइस, आगे आपकी आती है लाइट पेन। तो यहाँ पे क्या है, लाइट पेन, लाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, सॉरी ओसीआर है, ओसीआर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को पढ़ते हैं। ये ओ एम आर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपकी आंसर सीट होती है उसको देखने के लिए। ये आपका क्या है, क्विक क्यू आर बार कोड रीडर है, क्या है, बार कोड रीडर होता है, बीसीआर, जो आपके बार कोड होते हैं। इन कोड में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये इसी के माध्यम से हम रीड करते हैं, और इसमें जो जो चीज़ें होती हैं, जो डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको क्या मिल जाती है, यहीं से आपके कंप्यूटर में वो सारी जानकारी पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये आपकी क्या है, जॉयस्टिक है, क्या है, जॉयस्टिक है। और ये अपना क्या है, जॉयस्टिक का काम क्या होता है, तो एक प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, जिसका हम प्रयोग करते हैं गेमिंग के लिए। इसमें एक धुरी पे क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, और हैंडल में बहुत सारे कंट्रोल बटन होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने गेम को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये आपका क्या है, MICR है, क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। ये आपका क्या है, टेप रीडर होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेप होता है, ठीक है, टेप होता है, और इस टेप में क्या होती है, कैसेट जो रील होती है वो लिपटी होती है, मैग्नेटिक फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है। और क्या होता है, इसमें डेटा और इसी को रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम टेप रीडर का प्रयोग करते हैं। ये आपका टेप रीडर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये आपके कार्ड रीडर हो गया, जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जितनी भी टाइप के मेमोरी कार्ड है उनको लगा सकते हैं। ये भी आपका क्या है, कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर, इसमें हम क्या करते हैं, अपना डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड, और क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लगा सकते हैं। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड लगा सकते हैं। ये आपका क्या है, लाइट पेन है, क्या है, लाइट पेन है। और लाइट पेन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल क्या कर सकते हैं, डिजिटल डिज़ाइन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिटल डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो सभी डिवाइसेस के बारे में हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ चुका है कीबोर्ड। ठीक है, तो एक एक डिवाइस को हम पढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस महोदय ने। किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस महोदय ने। क्रिस्टोफर सोलेस महोदय ने क्या किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसने किया था, क्रिस्टोफर सोलेस महोदय। ये आपका कीबोर्ड का कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कीबोर्ड के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे हम। कीबोर्ड का आविष्कार तो क्रिस्टोफर सोलेस महोदय ने कर डाला। अब की के आधार पे हमने क्या किया है, विभाजन किया है। किसके आधार पे, की के आधार पे कीबोर्ड का विभाजन। तो की के आधार पर कीबोर्ड का कितने भागों में बांटा गया है, कीबोर्ड को विभाजन, ठीक है, कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है बताइएगा। कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। तो की के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा है, 104 की जिसमें होती हैं, एक में होती हैं क्या, 101 की होती हैं कीबोर्ड में, और एक में क्या होती हैं, 109 की होती हैं। ठीक है, और बाकी की आप लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से की संख्या दे देती है। लेकिन अगर हम बात करें मानक की, तो मानक की अगर हम बात करें, तो मानक के आधार पे कीबोर्ड की संख्या जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या कहता है, 104 की वाले जो कीबोर्ड है वो क्या होते हैं, सही होते हैं। यूएस स्टैंडर्ड के अनुसार 101 कीबोर्ड की संख्या अगर 101 की कीबोर्ड में है तो वो सही है। और एप्पल महोदय अपना तो बता देते हैं कि 109 कीबोर्ड वाले जो कीबोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इन्होंने कहा वो सही होते हैं। ठीक है, तो सभी ने अपने आधार पे कीबोर्ड का विभाजन कर दिया। कितना, 104, 101 और क्या है, 109। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो कोई एक देखने को मिलेगा, या फिर किसके अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, किसके अनुसार पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक है, किसके अनुसार, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार पूछ लेगा कितनी संख्या है, या फिर यूएस स्टैंडर्ड के अनुसार पूछ लेगा किसके अनुसार की संख्या है, या फिर एप्पल के अनुसार कीबोर्ड में की संख्या कितनी है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है लेआउट के आधार पे कीबोर्ड का विभाजन। तो लेआउट के आधार पे क्या है कीबोर्ड का विभाजन? तो लेआउट के आधार पे कीबोर्ड का विभाजन जो है कितने भागों में किया गया है? आधार पर कीबोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो लेआउट के आधार पे कीबोर्ड का विभाजन जो किया गया है कितने भागों में किया गया है? कीबोर्ड का विभाजन किया गया है 3 भागों में। कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्या, क्वार्टी लेबो क्या है, दूसरा है क्या है, डेवरैक है, तीसरा क्या है, एजर्टी है। क्या है? क्वार्टी है, डेवरैक है और क्या है, एजर्टी है। ठीक है, तो इस किस तरीके से होता है, चलिए हम तो देखते हैं। जब आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड में सबसे पहली संख्या, सबसे पहले आपका ESC बटन होता है, ESC बटन होता है। फिर आपकी फंक्शन की होती है, यहाँ पे फंक्शन की होती है, ठीक है, फंक्शन की होती हैं, ठीक है, फंक्शन की होती हैं। टोटल कुल कितनी की होती हैं? 12 की होती हैं। और उसके बाद में इधर आपका क्या होता है? नंबर पैड होता है, ठीक है, नंबर पैड होता है। ये आपका नंबर पैड हो गया। यहाँ पे नम लॉक होता है, यहाँ पे और सारी प्लस माइनस ऑपरेशन दिए होते हैं, इस साइड में भी की होती है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे क्या होती हैं? टैब की होती हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट और क्या है, अल्ट की। फिर यहाँ पे विंडो की अल्ट होती है, फिर क्या होती है, स्पेस बार होता है, फिर यहाँ पे अल्ट होता है, विंडो और क्या होती है, कीज होती है। यहाँ पे आपकी इंटर होती है, बैक स्पेस होती है, शिफ्ट की होती है, ठीक है। फिर इसके बीच में जो की होती हैं, इसमें जो स्टार्ट हो क्यू से, डब्लू से, ई से, आर और टी से पहले की स्टार्ट हो, यानी कि जो पहली की होगी क्यू से स्टार्ट होगी, फिर दूसरी की किससे होगी? डब्लू से होगी, फिर तीसरी ई होगी और चौथी की जो होगी क्या होगी? आर। जो पांचवी की होगी क्या होगी? टी। और छठी की जो होगी क्या होगी? वाई होगी। अगर कीबोर्ड का लेआउट इस तरीके से स्टार्ट हो तो क्वार्टी लेआउट होगा। अगर यहीं पे पहली की क्या हो? ए हो, दूसरी की क्या हो? जे हो, AGERT हो, तो क्या होगा? एजर्टी हो, ठीक है, क्या होगा? एजर्टी होगा, ठीक है, एजर्टी हो जाएगा। और क्या होगा? अगर पहले की डी से स्टार्ट हो, क्या होगा? डी से स्टार्ट होगा, ठीक है, DEV, ठीक है, डेवो रैक, ठीक है, डीओ रैक। तो इस तरीके से आपकी की स्टार्ट हो, RAC। तो इस तरह के जो कीबोर्ड के स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? डेवरैक कीबोर्ड लेआउट होगा। तो क्वार्टी में इस तरीके से लेआउट होगा, एजर्टी में इस तरीके से, डेवरैक में ये होगा, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एजर्टी और क्या है? डेवोरैक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लेआउट होता है। तो लेआउट समझ में आया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस कैप बटन की। तो सबसे पहले एक एक की के बारे में बात करेंगे। तो इस कैप बटन होती क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इस कैप, इसका जो पूरा नेम होता है ESC बटन जो होती है, ESC बटन का जो पूरा नेम होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्कैप की के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्कैप की के नाम से जानते हैं। और इसका काम है बाहर निकलना। क्या है? स्कैप कुंजी या विच्छेद कुंजी का प्रमुख कार्य है किसी प्रतिक्रिया अन्य किसी दिए गए समय के बीच बाहर निकलना। कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी कार्य को रोकना है, उसे क्या करना है? वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो क्या करेंगे? हम स्कैप की का प्रयोग करेंगे। अक्सर कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को किसी एप्लीकेशन, गेम या प्रोग्राम से तुरंत बाहर निकलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कोड संपादन, गेमिंग, वेब ब्राउजिंग और अन्य कंप्यूटर कार्यों में। कंप्यूटर कार्यक्रम में एक अद्वितीय महत्वपूर्ण कुंजी है। इसका उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर पर नियंत्रण प्रदान करती है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है, आप उससे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और अचानक उससे बाहर निकलना है, बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को रद्द करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? ये स्कैप बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? जो काम चल रहा होता है उसको बंद करने का काम करती है या फिर उसे रोकने का काम करती है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्कैप बटन के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता अवगत हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपकी है टैब की। तो टैब की का मतलब क्या होता है? आगे जाना। टैब की का मतलब क्या होता है? आगे जाना। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से 2 बटन दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है? आगे जाना या फिर पीछे जाना। तो क्या होते हैं जो आपके ऑप्शन होते हैं? तो विकल्प के माध्यम से क्या होता है? विकल्प के माध्यम से क्या करना होता है? विकल्प के माध्यम से आगे जाना, ठीक है, आगे जाना, आगे जाना, या फिर क्या होता है? पीछे जाना, ठीक है। पीछे जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं? टैब की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टैब की का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे
टैब कुंजी का प्रमुख कार्य होता है डेटा इनपुट में स्थानांतरित करना, ठीक है। यह अक्सर फॉर्म भरते समय, स्प्रेडशीट में डेटा एंट्री करते समय, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टैब्स को इंडेंट करने के लिए और विभिन्न ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है सर, इतनी बातें तो कह गया ये, तो क्या काम करता है सर? इसका मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नेम का विकल्प है, सरनेम का विकल्प है, यहाँ पे अदर है, नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, डीओबी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये नेम का विकल्प हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिडिल नेम, ठीक है, मिडिल नेम, और यहाँ पे क्या हो गया, सरनेम, यहाँ पे क्या हो गया, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम। यहाँ पे आपको क्या भरना है, मदर नेम भरना है, ठीक है, मदर नेम फिल करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, DOB फिल करना है, ठीक है। बाकी क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो क्या आपको फॉर्म भरने होते तो क्या करना होता है, आप इस पे हैं तो आपने क्या किया, नेम फिल किया, नेम आपने क्या किया, इनपुट किया। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे आप क्या करेंगे, इस कॉलम में पहुंच जाएंगे, तो मिडिल नेम इंटर कर देंगे, और टैब की प्रेस करेंगे तो इस कॉलम में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फादर्स नेम फिल करने के बाद में टैब प्रेस करेंगे तो मदर्स में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर क्या करेंगे, एड्रेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये टैब की का काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके विकल्प हैं तो विकल्पों के माध्यम से क्या करना है, हमें आगे बढ़ना होता है, या फिर विकल्पों के माध्यम से हमें क्या करना होता है, पीछे बढ़ना होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब यूज़ करेंगे। शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, जब टैब यूज़ करेंगे, ये तो हो गया टैब का, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, टैब करेंगे तो मान लेते हैं एड्रेस पे है तो कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा, फिर यहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। तो क्या करेगा, टैब का मतलब क्या होता है, तो टैब की का मतलब क्या होता है, टैब की का यूज़ हम किस लिए करते हैं, विकल्पों के माध्यम से क्या करेंगे, विकल्पों के माध्यम से क्या करना है, माध्यम से आगे बढ़ना, ठीक है। क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है, आगे बढ़ना होता है, बढ़ना होता है टैब की का मतलब, ठीक है, होता। लेकिन इसी के साथ में अगर टैब का प्रयोग किसके साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ में टैब का प्रयोग करते हैं तो क्या करेगा, विकल्पों के माध्यम से क्या करेगा, विकल्पों के माध्यम से क्या करेगा, विकल्पों के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए, पीछे जाने के लिए, जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर अगर बात करें एक्सेल सीट में, अगर एक्सेल सीट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टैब में एक्सेल सीट में क्या होती है, रो और कॉलम में विभाजित होता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और इस वाली सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली सेल में काम कर रहे हैं। आपने क्या किया, टैब प्रेस किया तो अगली सेल में पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से टैब प्रेस किया, अगली सेल में पहुँच जाएंगे। शिफ्ट के साथ में करेंगे तो पीछे जाने लगेंगे, ठीक है। अगर बात करें इसकी MS वर्ड में, तो MS वर्ड में क्या यूज़ होता है, तो MS वर्ड में भी जो टेबल होती है, MS वर्ड में क्या होती हैं, टेबल होती हैं। और क्या है, मीनू में तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन अगर बात करें टेबल में, तो टेबल में क्या होता है, आप क्या करते हैं, टेबल में पूछता है कि इस टेबल से पहली जो सेल है, पहली सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, टैब प्रेस करते हैं। फिर क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट कॉलम में आपको ले जाएगा टैब प्रेस करने पे, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पीछे वाले कॉलम में पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन जब लास्ट कॉलम में पहुंचते हैं तब टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो क्या करता है कि आपकी जो ऊपर जितने कॉलम, जिस तरीके से आपकी रो और कॉलम होते हैं, तो क्या कर देता है, प्रीवियस रो एंड कॉलम को जोड़ कर दे देता है, ठीक है। रो एंड कॉलम को क्या करेगा, जोड़ देगा, ठीक है, जोड़ देगा। प्रीवियस रो एंड कॉलम को क्या करेगा, जोड़ देगा। अब यहाँ पे टैब प्रेस करते थे, यहाँ पे खत्म हो गया था, तो क्या करेगा, एक जो है 2 कॉलम की और एक रो बढ़ा देगा, ठीक है। 2 कॉलम और एक क्या करेगा, रो बढ़ा देगा। जितने मतलब प्रीवियस, अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 कॉलम 1 रो बढ़ा देता, तो कितनी रो बढ़ती है, 1 रो बढ़ती, और कितने कॉलम बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका भी मतलब आपको समझ में आया होगा टैब का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, टैब के बाद में हो गया, टैब के बाद में अगला क्वेश्चन क्या है आपकी, है टॉगल की, ठीक है। तो टॉगल की क्या होती है, तो टॉगल की का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है।
यह कुंजी चालू या बंद स्थिति को टॉगल करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये कुंजियाँ एक स्थिति को चालू या बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, कितनी टॉगल की होती है आपकी? तो टॉगल की 3 होती हैं, एक कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और स्क्रॉल लॉक होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉगल की के बारे में, तो टॉगल की क्या होती है? टॉगल की ऐसी की होती है, टॉगल की क्या होती है? तो टॉगल की ऐसी की होती है जिनको हम क्या करें, एक बार प्रेस करें तो क्या हो जाएंगी? ऑन हो जाएंगी, और अगर उसकी किस को दूसरी बार प्रेस कर दे, की को दूसरी बार प्रेस कर दे तो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है? एक बार प्रेस करने पे ऑन और दूसरी बार प्रेस करने पे क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। कितनी प्रकार की होती है? एक होती है आपकी क्या होती है? नम लॉक होती है। नम लॉक के साथ साथ में आपकी क्या होती है? स्क्रॉल लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक होती है, और एक क्या होती है आपकी? कैप्स लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? कैप्स लॉक हो जाती है, आपकी टॉगल की होती है। ठीक है, तो नम लॉक कैसे काम करती है? तो नम लॉक देखिएगा कैसे काम करती है, नम लॉक। ठीक है, तो नम लॉक के लिए आपका जो नंबर पैड होता है इस साइड में, तो यहाँ पे क्या होती है? नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, साथ साथ में अदर की आपकी होती है। ठीक है, अदर की होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी होती है क्या? नम लॉक। क्या होती है? ये होती है नम लॉक होती है। ठीक है, अगर आपने इसे क्या कर दिया है? ऑन कर दिया है, तो आपकी जो ये नंबर की है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 0 से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है? 9। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं आपके, तो ये इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 8 9 जो ये नंबर है क्या होंगे? जब ऑन होगा तो ये नंबर आप प्रेस करेंगे तो काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसी को क्या कर देंगे? ऑफ की स्थिति में, तो ऑन की स्थिति में वर्क करेंगे क्या? ऑन की स्थिति में जो नंबर है आपके क्या होंगे? प्रेस करेंगे तो यूज़ होंगे। ठीक है, नंबर वर्क करेंगे। ठीक है, अगर इसे हम क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, टॉगल की को क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे? नंबर काम नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर डज नॉट वर्क, नंबर डजंट वर्क। ठीक है, डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो आपकी ये 2 है और 6 8 और क्या है? 4, ये की है जो कौन कौन सी हैं? 8 है, ठीक है, 4 है, 6 है और क्या है? 2 है। ये किसकी तरीके से काम करेंगी? नेविगेशन की तरह काम करने लगेंगी। किसकी तरह काम करने लगेंगी? नेविगेशन की तरह काम करने लगेंगी, यानी कि राइट लेफ्ट अप डाउन के आधार पे ये काम करने लगेंगी। ठीक है, तो ये नेविगेशन की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्या होगा? ये 2 है, ठीक है, ये आपका 4 है, और ये जो 6 की है ये क्या करेंगे? 6 और 8, तो ये किसके तरह काम करेगी? ये ऊपर जाने के लिए, ये राइट साइड में जाने के लिए, ये लेफ्ट साइड में जाने के लिए, और ये क्या करेगी? बॉटम जाने के लिए, यानी कि किसके तरीके से? राइट लेफ्ट अप और क्या करेंगे? डाउन, यानी कि ये कौन सा काम करेंगी? नेविगेशन की तरह काम करेंगी। किसकी तरह से? नेविगेशन की तरह से काम करने लगेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, नेविगेशन की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, की तरह वर्क क्या करेंगे? करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी टॉगल की हो गई, टॉगल की होगी। सबसे पहले आपने स्कैप की के बारे में पढ़ा, ESC के बाद पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपने? टॉगल की पढ़ा। टॉगल की के बाद में हमने क्या पढ़ा? टैब की पढ़ा। 3 की के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगली क्या है आपकी? मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की क्या होती है? तो मॉडिफायर की आपके काम को क्या करती हैं? मॉडिफाई कर देती हैं। क्या करती हैं? आपके काम को मॉडिफाई कर देती हैं। सर कैसे कर देती हैं? चलिए इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे जो जो अन्य कुंजियों के साथ उपयोग की जाती हैं ताकि एक विशेष कार्य को निर्धारित करें। इन कुंजियों का उपयोग अन्य कुंजियों के साथ संयोजन करने पे किया जाता है जिससे वे नए फंक्शन का निर्धारण कर सके। उदाहरण के लिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट मॉडिफायर की हैं। इन कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर में कई कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाता है, जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करना, फाइल को सहेजना और क्या करना है? अन्य कमांड को चालू करना। ठीक है, तो देखिएगा मॉडिफायर की क्या होती हैं और इनके काम क्या होते हैं, तो इनको हम समझते हैं थोड़ा इस तरीके से मॉडिफायर की के बारे में। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं मॉडिफायर की तरफ। तो मॉडिफायर की का काम क्या होता है? देखिएगा, जो आपकी होती है मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है? मॉडिफायर की जो होती हैं आपकी कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है बताइएगा? कंट्रोल होती है, और क्या होती है? शिफ्ट होती है, और क्या होती है? अल्ट होती है। 3 की आपकी कौन सी होती हैं? ये मॉडिफायर की होती है। कौन सी की होती हैं? मॉडिफायर की होती हैं। ठीक है, मॉडिफायर की होती है। इनका काम क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करें काम की, तो काम क्या होता है इनका? तो इनका काम होता है काम को मॉडिफाई कर देना। ठीक है, काम को मॉडिफाई कर देना, काम को, ठीक है, मॉडिफाई कर देना, मॉडिफाई कर देना, या फिर अतिरिक्त कमांड को चालू लागू करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त
अतिरिक्त कमांड को क्या करती हैं, कमांड को लागू करती हैं, ठीक है, अतिरिक्त कमांड को लागू करती हैं, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये की क्या करते हैं, ये की संयोजन में, ठीक है, ये की विभिन्न की के साथ में प्रयोग की जाती है, विभिन्न की के साथ में की जाती हैं, की के साथ में की जाती हैं, साथ में की जाती हैं, ठीक है, की जाती हैं, ठीक है। ये की आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ अलग वो की के आप समझेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे, इन्हें सिंगल यूज नहीं कर सकते, जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ में एस किया तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोल के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। शिफ्ट के साथ में अगर आपने यूज़ किया तो शिफ्ट के साथ में अगर ए प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है। आपने 8 प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे एस्ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शिफ्ट है, और ये की कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट तीनों एक साथ में भी की जा सकती हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक बार इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं 3 फिंगर की के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 फिंगर की के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट जो है ये क्या है, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ठीक है। तो ये यहाँ की बात नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट डिलीट 3 फिंगर की होती है। तो यहाँ पे देखिएगा मॉडिफायर की है, और अल्ट के साथ में जैसे हमने क्या किया, अल्ट के साथ में 0 197 प्रेस किया तो ऊ बन जाता है ना, दीर्घ ये ऊंचाई वाला ऊ बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन की का प्रयोग करते हैं। ये की कभी एक मतलब सिंगल नहीं प्रयोग की जाएंगी, इन की का प्रयोग करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक की का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर की उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा, विंडो की। तो विंडो की क्या होती है, आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वहाँ पे क्या है, एक विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं उनको यूज़ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंडो की का यूज़ करते हैं। जैसे शॉर्टकट, बहुत सारी शॉर्टकट यूज़ करने के लिए, अपने कंप्यूटर में कार्य को, जो अपना कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पीड देने के लिए, स्पीड में उस काम को करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंडो की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। विंडो की में विंडो की कीबोर्ड पे एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है जो कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाई जाती है, कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हीं पे पाई जाती है। इसे विंडोज़ को चालू करने, बंद करने, स्टार्ट मेनू ओपन करने या फिर अन्य कुछ विंडोज़ सिस्टम संबंधित कार्यों को प्रयोग करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ कुंजी के आसपास एक छोटा विंडोज़ लोगो होता है। यह कुंजी विंडोज़ कंप्यूटर में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये विंडोज़ है की है, इस पे क्या है, विंडोज़ का लोगो बना होता है, ठीक है। तो विंडोज़ की का प्रयोग हम करते हैं बहुत सारी शॉर्टकट की के साथ में, जैसे विंडो ई तो ओपन करने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर आपको विंडोज़ के सभी आल प्रोग्राम को ओपन करने के लिए विंडोज़ की जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम की लिस्ट है वो सभी ओपन हो जाएंगे। विंडोज़ की जब प्रेस करेंगे तो शट डाउन स्टार्ट और क्या है, वहाँ पे शट डाउन स्टार्ट और रीस्टार्ट का भी आपको विकल्प मिलेगा, ठीक है। और क्या है, बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये विंडोज़ की का आपका काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्पेस बार। तो ये क्या है, सबसे बड़ी कुंजी होती है। ये क्या करती है, आपके कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है। ये क्या करती है, एक जगह छोड़ने के लिए, बाकी इस की का प्रयोग बहुत सारी जो मॉडिफायर की के साथ में किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने के लिए। तो ये क्या है, स्पेस कुंजी, ठीक है। यह कुंजी एक रिक्त स्थान मतलब एक रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान डालने के लिए उपयोग की जाती है। टाइपिंग के दौरान वर्तमान कुंजी में दस्तावेज में स्पेस को छोड़ने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस कुंजी का उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर, गेमों आदि में किया जाता है जहां स्पेस कुंजी को किसी निर्दिष्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे गेम में जंप करने के लिए। आप इस कुंजी का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे गेम में है, कहीं जंप करने के लिए, कहीं पे पॉज एंड ब्रेक करने के लिए। आप वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो पॉज एंड ब्रेक करने के लिए भी स्पेस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्पेस की आपको समझ में आई होगी। फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट मेनू की। तो इससे बारे में क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू की क्या होती है, इसका नाम ही पूछ लेता है। तो आपको विंडोज़ और कंट्रोल के बीच में इस प्रकार से आपको एक की दिखती है, ठीक है, की दिखती है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से डेटा लिखा होता है, इस प्रकार से कुछ डेटा लिखा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो माउस का पॉइंटर होता है, माउस का पॉइंटर बना होता है। तो यहाँ पे जो आपका माउस का पॉइंटर होता है, इसका जो राइट क्लिक होता है,
राइट क्लिक से किसी चीज़ की जो प्रॉपर्टी ओपन होती है उसी का काम ये आपका ये की करती है, ठीक है। चाहे आप इससे माउस के राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी देखें, चाहे आप कॉन्टेक्स्ट मेनू की का प्रयोग करके आप उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू की बोलते हैं। यहाँ पे आपको लगभग 10 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, 10 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है, जैसे क्या है, ओपन है, फिर क्या हो जाता है, ओपन विथ हो जाता है, ओपन विथ हो जाता है, और क्या है, ओपन विथ हो जाता है, और क्या है, नेम न्यू हो गया, ठीक है, रीनेम हो गया, रीनेम हो गया, कट कॉपी हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, और क्या हो गया, पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया, और क्या है, प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपको विकल्प यहाँ लगभग 10 विकल्प आपको देखने को मिल जाते हैं, 10 के आसपास या 10 विकल्प देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, योजना मेनू भी बोलते हैं, या संदर्भ मेनू भी बोलते हैं। को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कुंजी आमतौर पे किसी अन्य कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में होती है, जैसे कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में। इसे दबाने पर सक्रिय उपकरण के संदर्भ मेनू खुल जाता है। जो उपकरण जिसको आपने क्या किया है, चयन किया है, उसका जो संदर्भ मेनू होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होंगी, जो उसके संदर्भ में और भी जो उसके विकल्प होते हैं वो खुल जाते हैं। जैसे आपने किसी आइकन पे क्लिक किया और आइकन पे क्लिक करने के बाद भी आपने इस की को प्रेस कर दिया, तो आपके जितने भी उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या होंगे, उससे रिलेटेड, क्रोम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे, मान लेते हैं आपने क्रोम पे ही क्लिक किया तो न्यू टैब, इस तरीके से जो भी ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, आपके सभी ऑप्शन को क्या करेगा, आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस कुंजी का यूज़ करते हैं। या आप माउस का जो राइट क्लिक करते हैं वो भी क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेनू की के तरह ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस क्या होता है, तो बैक स्पेस का मतलब होता है कंप्यूटर कुंजी में पिछले अक्षर या संख्यात्मक या सांकेतिक इनपुट को मिटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। विंडोज़ और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटिंग के दौरान अक्षरों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप कुछ गलत लिख देते हैं तो आप बैक स्पेस कुंजी के माध्यम से प्रयोग करके अक्षर को हटा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सर, क्या है कहने का मतलब, तो इसको हम देखते हैं। कहने का मतलब क्या है तो बताइएगा, एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑडियो पॉज हो जाएगी तो हम क्लास कराते रहेंगे, ठीक है, और आपकी ऑडियो भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो बताइएगा इसका काम क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बैक स्पेस के बारे में। किसकी बात कर रहे थे, बैक स्पेस के बारे में, ठीक है। बैक स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, और बैक स्पेस के साथ में हम एक और की का यूज़ करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं। और डिलीट की और बैक स्पेस का लगभग काम सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करती है, बैक स्पेस क्या करती है, आपका एक टेक्स्ट को क्या करती है, टेक्स्ट को डिलीट करती है, टेक्स्ट को क्या करती है, डिलीट करती है, ठीक है। डिलीट करती है, कैसे करती है, डिलीट करती है कहाँ से, डायरेक्शन जो होगा तो कहाँ से करेगा, राइट साइड से। कहाँ से करेगा, दाईं ओर से बाईं ओर। क्या करेगा, दाईं ओर से, क्या करेगी, दाईं ओर से बाईं ओर। क्या करेगी, आपके एक टेक्स्ट को बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करेगी, बाईं ओर क्या करेगी, एक कैरेक्टर को डिलीट करती है, ठीक है। एक कैरेक्टर को क्या करती है, कैरेक्टर को डिलीट करती है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। और क्या करेगी, एक कैरेक्टर को डिलीट करिए। साथ में अगर हम इसे कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में इसका प्रयोग करने पे क्या होगा, इसका प्रयोग करने पे क्या होगा बताइए, इसका प्रयोग करने पे क्या करेगी, इसका प्रयोग करने पर ये क्या करेगी, दाएं से क्या करेगी, दाएं से, दाएं से बाईं ओर, बाईं ओर के एक, बाईं ओर के एक वर्ड को डिलीट कर देगी, के एक वर्ड को क्या करेगी, एक वर्ड को डिलीट कर देगी, ठीक है। वर्ड को डिलीट करती है। अभी कैरेक्टर और वर्ड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डिलीट की होती है। तो डिलीट की क्या करती है, कैरेक्टर को डिलीट करती है, कैरेक्टर को, कैरेक्टर या टेक्स्ट को क्या करती है, टेक्स्ट को डिलीट करने का काम करती है, को डिलीट करने का काम करती है, डिलीट करने का काम करती है, ठीक है, काम करती है। कैसे करती है, ये क्या करती है, ये बाईं ओर से क्या करती है, बाईं ओर से, ये क्या करती है, बाईं ओर से, बाईं ओर से एक कैरेक्टर को क्या करती है, एक कैरेक्टर
को डिलीट करती है। क्या करती है? डिलीट करती है। और क्या करती है? अगर इसे हम कंट्रोल के साथ में यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करने पे के साथ 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 इसका प्रयोग करने पे क्या होगा? इसका प्रयोग करने पे क्या होगा? करने पर यह क्या करेगी? दाई बाईं ओर से क्या करेगी? बाईं ओर से क्या करेगी? एक पूरे वर्ड को डिलीट करेगी। एक पूरे वर्ड को डिलीट कर देगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया। डिलीट कर देती है। ठीक है, एक पूरे वर्ड को क्या करेगी? डिलीट कर देती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो कैसे डिलीट करती है तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर। ठीक है, हमने क्या लिखा? कंप्यूटर यहाँ पे लिखा। और कंप्यूटर लिखने के बाद में हमने क्या किया? यहाँ पे जो है क्या? लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। ठीक है, लेफ्ट है राइट है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये कर्सर है। तो क्या करेंगे? जब हम क्या करेंगे? कर्सर से यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे, क्या होगा? बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये पहले एक कैरेक्टर को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का आर डिलीट हो जाएगा। फिर कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर से जो दोबारा बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, बैक स्पेस को हमने क्या किया? प्रेस किया, तो क्या करेगी? एक कैरेक्टर को और डिलीट कर देगी। ये हो जाएगा कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा? बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा? फिर यहाँ पे अगला कंप्यूटर का जो एक शब्द है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अब टीबी खत्म हो जाएगा, कंप्यू बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा? ये क्या कर रहा है? दाईं ओर से क्या करेगा? दाईं ओर से बाईं ओर क्या कर रहा है? बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। बाईं ओर क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन, समझ में आ गया, अच्छी बात है। डिलीट कर रहा है। अब यहीं पे क्या है? कंट्रोल के साथ में अगर हम इसे यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे? प्लस बैक स्पेस यूज़ करेंगे। बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अब यही शब्द लिखा था, क्या लिखा था? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? पूरा एक वर्ड है कि नहीं? कंप्यूटर पूरा एक वर्ड है। अब ये क्या करेगा? इसका जो लेफ्ट साइड होगा, ये क्या होगा? राइट साइड होगा। क्या होगा? राइट साइड होगा। अब ये क्या करेंगे? जब हम यहाँ पे आपका कर्सर यहाँ पे होगा, जब हम कंट्रोल के साथ में डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? बैक स्पेस प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, तब क्या होगा? ये पूरा का पूरा कंप्यूटर उड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा? कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब आगे बात करेंगे डिलीट बटन की। किसकी बात करेंगे? डिलीट बटन की। तो डिलीट बटन का अगर हम यूज़ करेंगे तो डिलीट बटन में क्या करेगा? यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट साइड और क्या होता है? राइट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्या है? देखिएगा, ये कंप्यूटर ही वर्ड था आपका। क्या वर्ड था? कंप्यूटर। तो यहाँ पे कर्सर इस साइड में होगा। कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में। तो क्या करेगा? जब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, क्या करेंगे? डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? सी को डिलीट कर देगा, OMPUTER बचेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। फिर एक बार डिलीट बटन प्रेस करते हैं, तो क्या बचेगा? M बचेगा, P बचेगा, TER बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी डिलीट हो जाएगा। हमने एक बार और डिलीट बटन प्रेस किया तो क्या हो जाएगा? ये M खत्म हो जाएगा, प्यूटर बचेगा। ठीक है, प्यूटर बचेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्या कर रहा है? देखो, ये क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड से, यानी कि बाईं ओर से क्या कर रहा है? बाईं ओर से दाईं ओर के कैरेक्टर को क्या कर रहा है? दाईं ओर के कैरेक्टर को क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है। दाईं ओर के कैरेक्टर को क्या कर रहा है? कैरेक्टर को डिलीट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। डिलीट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद कर रहे हैं समझ में। अब इसी को हम क्या करेंगे? अगर कंट्रोल के साथ में यूज़ करेंगे। किसके साथ में? कंट्रोल के साथ में अगर हम डिलीट का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे बताइएगा? कंट्रोल के साथ में अगर डिलीट का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा? ये जो कंप्यूटर होगा और यहाँ पे कर्सर क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो क्या करेगा? पूरे वर्ड को डिलीट कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा? कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीबोर्ड में क्या कर रहा है, एंटर की। ठीक है, तो एंटर मतलब क्या होता है, में जाना। क्या होता है एंटर मतलब, क्या होता है एंटर में होता है कंप्यूटर में, ठीक है, ओके करना। क्या होता है ओके करना। तो यहाँ पे कह रहा है इस कुंजी का उपयोग आमतौर पे सिलेक्ट किए गए आइटम को स्वीकृत देने या एक नए पैराग्राफ को शुरू करने या इनपुट के निर्देशों को स्वीकार करने के लिए क्या की जाती है। उदाहरण के लिए जब आप वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ समाप्त करने के लिए इंटर कुंजी दबाते हैं तो एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंटर कुंजी का उपयोग वेब फार्मों, ऑनलाइन खेलों और अन्य कंप्यूटर उपयोगों में संदर्भ में अलग अलग किया जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये बात कर रहा है किसकी, वर्ड प्रोसेसिंग में। तो वर्ड प्रोसेसिंग में ये हमारा वर्ड पैड हमने ओपन किया है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं। पैराग्राफ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ से फिनिश हो चुका है और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो क्या होगा, नए पैराग्राफ से हम क्या करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे। और यहाँ से पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश हो गया, हमने क्या किया, इंटर प्रेस कर दिया, फिर नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को तोड़ने के लिए। क्या करते हैं, पैराग्राफ को तोड़ने के लिए, पैराग्राफ को तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, या फिर क्या है, सबमिट करने के लिए। क्या करते हैं, सबमिट करने के लिए, सबमिट करने के लिए, करने के लिए, या फिर क्या होगा बताइएगा, चयनित कमांड को, चयनित कमांड को, चयनित कमांड को क्या करना है, लागू करने के लिए, लागू करने के लिए, करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्या होगा, सही जवाब क्या होगा इसका। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली की कौन सी है आपकी, तो अगली की आपकी है क्या, प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन क्या है, तो प्रिंट स्क्रीन कुंजी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, शॉर्ट, यानी कि आपकी स्क्रीन पे वर्तमान समय में जो कुछ भी दिख रहा होता है, जो चीज़ मान लेते हैं ये आपकी स्क्रीन ओपन है और इस स्क्रीन पे वर्तमान समय में जो कुछ भी दिख रहा है, हम क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे। और जो प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्रीन की क्या करेगा, एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्या ले लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, किसी अन्य एप्लीकेशन पे, अन्य एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हैं, अन्य एप्लीकेशन पे ले जाकर क्या कर सकते हैं, अन्य एप्लीकेशन पर ले जाकर क्या कर सकते हैं, ले जाकर पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करके उस स्क्रीनशॉट को क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो कुछ भी होता है उसे क्या करना है, पूरा कैप्चर करने के लिए, या इसको हम ऐसे समझे कि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो आप किसी स्क्रीन जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है उस समय उसका प्रिंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो स्क्रॉल को लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल लॉक का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर माउस को नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे आधुनिक कंप्यूटिंग में उपयोग बहुत कम है। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर में हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर जो है आधुनिक आधुनिक कंप्यूटर में इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते थे आधुनिक कंप्यूटर में, तो क्या होता है स्क्रॉल लॉक, जैसे आपको कोई इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, इंटरनेट आपने यूज़ किया है और इंटरनेट पे आपने कुछ सर्च किया है, तो क्या करना हो, जैसे आप ऊपर ले जाते हैं पेज को, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए, या पेज को दाएं और बाएं ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल लॉक का प्रयोग करते हैं। ये कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है स्क्रॉल। एक तो होता है वर्टिकल, वर्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लॉक होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल लॉक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक हो चुका है, आगे देखते हैं पाउस एंड ब्रेक। तो पाउस एंड ब्रेक भी क्या होती है, एक की होती है। इसमें क्या होती है, जैसे वर्तमान समय में किसी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पाउस प्रेस करते हैं, पाउस प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं। फिर पुनः क्या करते हैं, जो हमने पाउस किया है, पाउस किया है तो प्रोग्राम रुक गया है, पाउस किया है, उस पाउस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, पाउस को ब्रेक करने के लिए
ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेक कमांड का यूज़ करते हैं, कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, अभी हम मूवी देख रहे थे और हमने क्या किया, उसे पॉज कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, पॉज कमांड एक्टिवेट है और उस पॉज कमांड पे क्या होगी, मूवी आपकी रुक जाएगी और उसी पॉज कमांड को हमें रोक हटाना है, तो क्या करेंगे, ब्रेक तोड़ देंगे। तो पॉज कमांड क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी, मूवी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूवी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है इंसर्ट की। तो इंसर्ट की का प्रयोग क्या करते हैं, जब आप इस कुंजी को दबाते हैं तो आप पाठ या विन्यास इसे ओवरराइट मोड, इंसर्ट मोड में स्विच कर सकता है। जब आप इंसर्ट मोड में होते हैं तो आप नए पार्ट को वर्तमान पार्ट से जोड़ सकते हैं, जबकि ओवरराइट मोड होने पे इसे नए पार्ट टाइप करने से पहले, ठीक है, रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो कहानी लिखी है और इस कहानी को हम ना समझ सकते हैं ना आप समझ सकते हैं, तो इसको हम सीधी सी भाषा में समझे, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है, जैसे हमने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा, क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर लिखने के बाद में क्या हुआ, हमने कंप्यूटर लिखा। अब हमने जब किया, इसको सेलेक्ट किया और क्या किया, इंसर्ट कमांड को हमने एक्टिव कर दिया, इंसर्ट कमांड को एक्टिव कर दिया। अब हम चाहते हैं कंप्यूटर को हम क्या करें, कंप्यूटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो COMPU और इस T के बाद में हम क्या करेंगे, IR करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस पाउस इंसर्ट कर देंगे, तो E है, तो ई के स्थान पे क्या होगा, जैसे हम प्रेस करेंगे आई तो ई हट के आई हो जाएगा और आर के स्थान पे क्या कर देंगे, मान लो वाई कर देंगे, तो वाई आर हट के वाई हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर है इसे हम दूसरे शब्द से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, डी से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हम जैसे ही डी प्रेस करेंगे तो सी के स्थान पे डी हो जाएगा, फिर ओ है तो ओ पे कर्सर आ जाएगा, ओ के स्थान पे अब हमें हटाना नहीं है। ठीक है, पहले हम डिलीट करें या फिर बैक स्पेस करें या फिर डिलीट करें, अब नहीं करना है। हमने जो वर्ड टाइप करना है, मान लेते हैं ई टाइप कर देंगे तो इस ओ की जगह ई हो जाएगा, एम की जगह हमने एन टाइप कर दिया तो यहाँ पे एन हो जाएगा, पी की जगह हमने क्यू टाइप कर दिया तो यहाँ पी हट के क्यू हो जाएगा, यहाँ पे यू के स्थान पे आर टाइप कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी के स्थान पे हमने वी टाइप कर दिया, वी हो जाएगा, और ई के स्थान पे एफ टाइप किया, एफ हो जाएगा, और जहाँ पे आर है यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, एच टाइप करना चाहते हैं तो एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्तमान में टेक्स्ट लिखा होगा उसी को ओवर राइटिंग बोलते हैं, यानी कि इससे बिना डिलीट किए हुए हम जैसे ही नया वर्ड टाइप करते जाएंगे, नया कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे तो उसके स्थान पे क्या होगा, नया वर्ड क्या होता जाएगा, नया कैरेक्टर रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट हो गई, इंसर्ट के बाद में हम क्या करते हैं, होम की। ठीक है, तो होम की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो होम की को हिंदी में गृह कुंजी कहा जाता है। यह कीबोर्ड की एक कुंजी है जो मुख्यतः एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट में प्रथम लाइन या कॉलम में जाने के लिए उपयोग की जाती है। जब आप इस कुंजी को दबाते हैं तो करंट लाइन की शुरुआत में पहुंचा देता है। इसके अलावा आप शिफ्ट के साथ में होम कुंजी प्रेस करते हैं तो पूरी पंक्ति का चयन कर लेता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, आखिर होम कुंजी क्या होती है, इंसर्ट कुंजी क्या होती है। तो होम कुंजी की बात करें, होम एक कुंजी होती, एक क्या होती, एंड कुंजी क्या होती है, एंड कुंजी होती है। तो होम और एंड सेम तरीके से काम करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, किसके लिए, किसी डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, जाने के लिए जाने के लिए कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं, होम करते हैं। ठीक है, क्या करना है, किसी लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, किसी लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, के प्रारंभ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जाने के लिए हम क्या करेंगे, होम की का प्रेस करेंगे, केवल होम की। ठीक है, किसी स्थान से, किसी स्थान से स्थान से ऊपर, ठीक है, ऊपर किसी लाइन को या सभी डॉक्यूमेंट को, ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर किसी प्लेस होंगे, मान लेते हैं इस प्लेस पे हैं और इस प्लेस से यहाँ तक की चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, होम की प्रेस करेंगे। ठीक है, होम की प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर एंड क्या होती है, तो क्या करेंगे, किसी डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए
अंत में जाने के लिए, जाने के लिए कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंड। ठीक है, जैसे इस डॉक्यूमेंट में 20 फाइलें हैं और हम चाहते 20 पेज हैं और सबसे लास्ट पेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस कर देंगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, किसी लाइन के क्या करना है, किसी लाइन के अंत में जाने के लिए, अंत में जाने के लिए, जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एंड की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एंड की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, किसी स्थान से क्या करना है, किसी स्थान से, किसी स्थान से नीचे क्या करना है, नीचे सभी टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए, चयन करने के लिए, चयन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बताइएगा, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को चयन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट है सभी टेक्स्ट को क्या कर लेगा, चयन कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कैसे, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली अगली चीज़ की ओर। तो अगले कौन सी की है, अगले है पेज अप और डाउन। तो पेज अप और पेज डाउन का मतलब क्या है, तो पेज के ऊपर जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में पेज को, किसी डॉक्यूमेंट में ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जाने के लिए पेज अप, यानी कि इसमें क्या करेंगे, पेज पूरे पेज पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में नीचे जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, एक एक पेज क्या करेंगे, एक एक पेज नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे, पेज डाउन की का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो पेज एंड अप, पेज एंड डाउन, ये सभी की क्या हैं आप जान गए होंगे। अगला क्या है, होम एंड एंड की। तो होम एंड एंड की के बारे में आपको बता चुके हैं। अगला क्या, एरो की। तो एरो की कौन सी होती है, ये आपकी 4 एरो की होती हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट में आगे पीछे ऊपर नीचे जाने के लिए हम एरो की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या गेमिंग में इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन सभी की को हम क्या बोलते हैं बताइएगा, इन सभी की को हम नेविगेशन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन की क्या होती है बताइएगा, नेविगेशन कुंजी। ठीक है, कुंजी जो होती हैं क्या होती हैं, तो नेविगेशन कुंजी के अंतर्गत हम किन किन को रखते हैं, तो बताइएगा नेविगेशन कुंजी के अंतर्गत हम किन को रखते हैं। तो नेविगेशन कुंजी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कुंजियाँ आती हैं आपकी, तो नेविगेशन कुंजी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, होम एंड एंड। ठीक है, एंड एंड क्या कर लेंगे, होम की। ठीक है, होम की। पेज एंड अप, पेज अप एंड डाउन की, पेज अप एंड क्या होगी, पेज डाउन की हो जाएगी, पेज अप एंड पेज डाउन की हो जाएगी। और क्या हो जाएंगी, एरो की हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एरो की हो जाएंगी। जितनी भी आपकी एरो की हैं, जैसे कौन कौन सी हैं बताइएगा, ये आपकी हो जाएंगी राइट लेफ्ट, और क्या हो जाएंगी, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो ये भी क्या होती हैं आपकी नेविगेशन की होती हैं। साथ साथ में आपका क्या जो नंबर लॉक होता है, क्या होता है, नम लॉक होता है। और नम लॉक में क्या होता है, नम लॉक में अगर हम क्या कर देंगे, नम लॉक को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे 2 है, 8 है, 6 है और 4 है और क्या है, 6 है। ये भी क्या करेंगी, ये भी आपकी नेविगेशन की तरह काम करेंगी। ये क्या होगा, बॉटम राइट, ये टॉप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी, ये सभी नेविगेशन की के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो नेविगेशन की का यूज़ क्या होता है, नेविगेशन की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, प्रयोग हम कहते हैं किसी पेज के ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे या दाएं
बाएं जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दाएं बाएं जाने के लिए हम क्या करते हैं, जाने के लिए नेविगेशन की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेविगेशन की का प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेविगेशन की क्या होती हैं, सभी की आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि नंबर की, तो नंबर की में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं, नंबर की होती है। जैसे ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, 0 से लेकर 9 तक ये क्या होती है, नंबर की होती है, ठीक है। ये प्लस है, ये एंटर की भी होती है। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं नंबर की में, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती हैं, नम लॉक के अंतर्गत आती हैं। फिर क्या है, नम लॉक एरो की, अगर आपने क्या किया है, नम लॉक को ऑफ कर दिया है, तो फिर आपकी क्या होती हैं, जो की होती हैं, ये क्या करती हैं, एरो की तरह काम कर लेती हैं। जैसे ये लेफ्ट हो गया 8 राइट की ओर, ये क्या हो जाएगा 6 दाईं ओर और 4 बाईं ओर, और 2 जो है नीचे की ओर काम करने लगती हैं। तो ये हो गई नम लॉक एरो की, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, फंक्शन की, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, F12 होती है। कहाँ से लेके, F1 से लेके क्या होती हैं, F1 से लेके F12 तक की जो की होती है, इन्हें हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पे इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग जगह पर इनका प्रयोग क्या होता है, इनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जैसे हेल्प के लिए क्या हो जाएगी, जो F1 है, F1 की है, हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। F1 हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। जैसे F2 हो गई, रीनेम के लिए यूज़ की जाती है। F3 क्या हो गई, F3 किसके लिए यूज़ की जाती है, सर्च के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं, अलग अलग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे F1 का मदद के लिए, F2 नाम बदलने के लिए, F3 खोजने के लिए, सर्च के लिए, टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, F6 का अगली इनपुट फील्ड में जाने के लिए, F7 का स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए, F8 बूट ऑप्शन मोड खोलने के लिए, F9 क्या है, इक्वेटोरियल कॉलम के लिए, F10 विशेष रूप से कीबोर्ड का नेविगेशन जाने के लिए, F10 संपूर्ण स्क्रीन मोड फुल स्क्रीन पर जाने के लिए, F12 का प्रयोग डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम करते हैं। तो अलग अलग जगह पे इनका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपकी अल्फ़ाबेटिकल की, तो अल्फ़ाबेटिकल की में कौन सी आती है, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। और पंक्चुएशन की होती हैं, जो आपके कामा होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, सेमी कॉलन, ये सब क्या होते हैं, इन्वर्टेड कामा होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, पंक्चुएशन की के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट बेट और पंक्चुएशन की आपका उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या है आपका कीबोर्ड, ठीक है। सेमी कॉलन, ये जितनी भी की हैं उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कीबोर्ड लगभग आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे माउस, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को अपनी यहीं पे रोकते हैं। कल से हम लोग अपनी अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो इस अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।